हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। मैं हूं अभिषेक कुमार और यह है लेक्चर नंबर 10, जिसमें आज हम लोग रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर and area of cross section 1.7 multiplied 10 to the power minus 6 meter square has a resistance of 2 multiplied 10 to the power minus 2 ohm. कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर। हमें कॉपर का रेसिस्टिविटी निकालना है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में, मतलब मेरे लेक्चर जो लेक्चर 9 था, 9वां लेक्चर जो था, उसमें मैंने आपको रेसिस्टिविटी के बारे में बताया है कि रेसिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है क्या, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। आर क्या था यहाँ पर? आर था मटेरियल का रेसिस्टेंस, ठीक है, ए था उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एल था उसका लेंथ, उस कंडक्टर का, उस मटेरियल का लेंथ। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो एक कॉपर वायर है मेरे पास जिसका लेंथ दिया हुआ कितना, 2 मीटर। तो अगर हम देखें गिवन मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास गिवन है लेंथ यानी कि एल का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास 2 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि गिवन क्या क्या दिया हुआ उसे आप नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है क्वेश्चन में 1.7, ए इक्वल टू 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हैज अ रेजिस्टेंस, उस कॉपर वायर जिसका लेंथ 2 मीटर है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, उसके पास रेजिस्टेंस है कितना है, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 2 ओम। मतलब कि आर का वैल्यू है क्या, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 2 ओम। हमें कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर, हमें कॉपर का रेसिस्टिविटी फाइंड करना है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसा कि हम लोग को मालूम है, वी नो दैट कि रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए बाई एल। तो यहां से आर हम लोग पुट करेंगे कितना, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा कितना है, 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, और लेंथ दिया हुआ मेरे पास क्या, 2 मीटर। तो यहाँ हो गया 2। यहाँ से आप देखेंगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, 1.7 और 10 टू द पावर माइनस 2 और माइनस 6। तो माइनस 2 और माइनस 6 कितना होता है, माइनस 8। तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 8। अच्छा, रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। तो ये रहा मेरा आंसर, 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप वीडियो पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या है, a 6 ohm resistance wire is doubled up by folding, calculate the new resistance of the wire। इसे आप पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मेरा, क्या एक वायर है, मान लेते हैं मेरे पास एक वायर है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। मेरे पास एक वायर है जिसका लेंथ मेरा दिया हुआ है एल, ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, मेरे पास ए है, और इस वायर का रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 6 ओम दिया हुआ है, मतलब कि आर इसका दिया हुआ है कितना, 6 ओम। तो ये मैंने मान लिया। अब बोला क्या है कि अगर मैंने इसको डबल अप कर दिया, कैसे, बाय फोल्ड करके। अब जैसे ये वायर था मेरा, इसको मैंने आधा से ऐसे फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड करने के बाद आपको दिखेगा कि ये कुछ इस तरह से, ये वायर कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। अगर हम इसको ठीक से इसको फिगर बनाए, अगर ठीक से इसका फिगर बनाए, तो हम लोगों को ये दिखेगा कि इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ जो है वो आधा हो गया पहले वाले से। पहले इसका लेंथ एल था, देन उसके बाद इसको जब मैंने फोल्ड किया, डबल अप कर दिया फोल्ड करके, तो इसका लेंथ क्या हो गया, आधा, और इसका एरिया क्या हो गया, डबल, मतलब एरिया क्या हो गया, 2a। अब आपको पता होगा कि रेसिस्टेंस जो होता है वो एरिया और लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर एरिया चेंज हुआ, लेंथ चेंज हुआ, तो सही बात है कि इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो इसका मतलब हम लोग मान लेते हैं कि जो नया हम लोग फोल्ड करके बनाए हैं वायर, उसका रेजिस्टेंस क्या है, आर डैश है। ठीक है, लेकिन ये दोनों वायर सेम है, सेम मटेरियल का है, इसका मतलब कि इन दोनों वायर का रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा, और इसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, रो होगा। तो अगर हम इस केस में देखें, तो इस केस में इसका रेसिस्टिविटी कितना होगा, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है, इस केस में इसका रेसिस्टिविटी होगा रो इक्वल टू आर ए बाई एल। और इस केस में जब मैंने उसको फोल्ड डबल अप करके फोल्ड कर दिया, तब मेरे पास क्या हो गया,
इसका रेसिस्टिविटी क्या हो गया आर डैश, एरिया मेरा कितना हो गया 2a, और लेंथ कितना हो गया मेरा l/2। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा आर डैश, और ये 2 पर चल जाएगा 4a/l। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, तो अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमें क्या मिलेगा, LHS इक्वल मिलेगा तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो RA/L इक्वल हो जाएगा क्या, R डैश मल्टीप्लाई 4a/L। यहाँ से L कैंसिल हो गया और यहाँ से A और A कैंसिल हो गया, तो यहाँ से R डैश जो नया हमारा वायर था उसका रेसिस्टेंस कितना हो गया, R डैश इक्वल टू R/4, और R मेरा कितना दिया हुआ था 6 ओम, तो ये मेरा कितना था 6 ओम/4, तो ये जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब 1.5 ओम। मतलब इसका रेजिस्टेंस घट के जो है 1.5 ओम हो जाएगा। न्यू जो हमारा बना, जो न्यू वायर बना उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.5 ओम। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अ वायर इज 0.1 मीटर लॉन्ग, 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर and has a resistance of 10 ohm. Calculate the resistivity of its material. वायर का लेंथ दिया हुआ है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसका डायमीटर दिया हुआ है और उस वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। हमको रेसिस्टिविटी निकालना, मतलब रो का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले इसको आप ट्राई करिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए तो क्या क्या गिवन है मेरे पास, लेंथ गिवन है मेरे पास कितना 0.1 मीटर, मेरे पास डायमीटर गिवन है 0.2 मिलीमीटर, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे किसमें, मीटर में। तो 0.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -3 मीटर। अब अगर डायमीटर है तो एरिया निकालने के लिए हमको रेडियस चाहिए होगा, तो हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या हो जाएगा d/2, तो 0.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 मीटर डिवाइड बाई 2, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 मीटर, ये मेरा रेडियस हो गया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, अच्छा वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कल शेप का होता है, तो इसका हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr²। तो अगर हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं और आर मेरा ये है, तो 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, और 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर हो जाएगा 10 टू द पावर -6। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे, या फिर अगर हम लोग 3.14 ही ले लेते हैं उससे भी काम बन सकता है, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग 3.14, और जब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 10 डिवाइड बाई 10, तो हो गया 3.14 मल्टीप्लाई, और 10 टू द पावर ये 2 है, ऊपर जाएगा तो -2, -6 और -2 कितना हो गया -8 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा एरिया निकल गया। अब हमको बोला है कि रेसिस्टिविटी निकालने के लिए, तो रेसिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू RA/L। अच्छा, क्वेश्चन में आर भी गिवन है, आर कितना है 10 ओम, तो यहाँ ये भी लिख लेते हैं कि आर भी गिवन है, आर कितना है 10 ओम। तो यहाँ से मेरा आर कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई एरिया मेरा कितना हो गया 3.14 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8 डिवाइड बाई, और लेंथ मेरा कितना दिया हुआ है, लेंथ है 0.1, तो हो गया 0.1 मीटर। अब यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 10 आएगा, और ये हो गया 3.14 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8, और ये 1 और ये 1 मतलब +2, तो -8 +2 कितना हो गया -6, तो हो गया 10 टू द पावर -6। और रो रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर, ये हो गया मेरा क्या ओम मीटर। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, रो इक्वल टू रेसिस्टिविटी कितना हो गया वायर का 3.14 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। आप चाहे तो यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने क्या किया, पाई का वैल्यू 3.14 ही लिया। ठीक है, चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। मेरे पास एक मेटल वायर है और उसका रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। उसका लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, तो जो जो गिवन है हम लोग लिख लेते हैं। उस मेटल वायर का लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दिया हुआ मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना 1.55 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। अगर उस मेटल वायर का रेसिस्टिविटी इतना है, रो इक्वल टू 2.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, हमें फाइंड करना है कि उस मेटल वायर का रेसिस्टेंस कितना होगा। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू रो L/A। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी दिया हुआ है 2.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8, लेंथ मेरे पास है 2 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे पास कितना हो गया 1.55 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6।
तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 और ये -6 ऊपर जाएगा तो +6 और नीचे में मेरा क्या रह गया 1.55। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, पॉइंट में यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ 10 आएगा नीचे और यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर आएगा 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया 56 डिवाइड बाई 155 मल्टीप्लाई 10⁻, ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻−1। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, ये मेरा 10⁻−1 बच गया है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 56 को डिवाइड देंगे 155 से तो ये मेरा पॉइंट हो गया 0 और ये हम लोग कितना लगा सकते हैं, 3 बार लगा सकते हैं। तो 3 × 5 = 15, 5 हाथ में 1, 3 × 5 = 15, 16 के 6 हाथ में 1, 3 × 3 = 4, तो ये 10 में से 5 गया 5 और 15 में 6 गया 9, 0 6 बार मिला सकते हैं 0.36 समथिंग आएगा, ठीक है। तो 0.36 मल्टीप्लाई 10⁻−1, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 0. इसको हम लोग लिख लेते हैं 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻, ये हो जाएगा मेरा -2, ठीक है, ओम मीटर। तो ये मेरा रेजिस्टेंस कितना आ गया 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻−2 ओम मीटर, ठीक है। इसमें रेजिस्टिविटी दिया हुआ था वायर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ था, लेंथ दिया हुआ था, हमें रेजिस्टेंस निकालना था तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया R = ρl/a और ये हमारा फाइनल आंसर आया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसे सबसे पहले आप लोग ट्राई करिएगा, है ना, वीडियो पॉज करके। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर ऑफ इट्स लेंथ 1.0 मीटर। मतलब कि हमें एक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसका लेंथ दिया हुआ है कितना 1.0 मीटर, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 23 ओम, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 23 ओम और उस वायर का रेसिस्टिविटी है 1.84 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 ओम मीटर, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो मेरे पास रो का फॉर्मूला क्या है RA/L, बट हमको निकालना है क्या एरिया। तो जब मैं एरिया फाइंड करने जाऊंगा तो यहाँ से L मल्टीप्लाई में चला जाएगा ρl और R डिवाइड में आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, रो का वैल्यू कितना है 1.84 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, लेंथ कितना है 1 और रेसिस्टेंस मेरा दिया हुआ है 23। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये 8 टाइम्स में कट जाएगा ना, ये 8 टाइम्स में कट जाएगा तो ये हो गया 0.08, ठीक है। 8 3 = 24 का 4 कैरी 2, 8 2 = 16 और 2 18, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरा कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इस पॉइंट को हम लोग शिफ्ट करेंगे राइट साइड, तो राइट साइड शिफ्ट करने पर क्या होता है, पॉइंट हमारा माइनस होता है, तो यहाँ पर कितना होगा 8 मल्टीप्लाई 10⁻, ये हो जाएगा -8 और ये एरिया था तो एरिया हो जाता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें सिर्फ एरिया ही निकालना था इस वायर का, तो हमारा एरिया कितना आ गया 8 मल्टीप्लाई 10⁻−8 मीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अभी क्वेश्चन का ये पहला पार्ट था, एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, कुछ और भी अलग लेवल के करेंगे, है ना, और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।